जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गा वासुदेव। मेरे बड़े एक कहावत कहा करते थे कि दुखाए जे न कख खे जो फिरे पे अख में। इसका मतलब होता है कि तिनके को भी कष्ट ना दो कभी। अगर वो उड़कर आँख में पड़ गया तो आपको हिला देगा, आपका पूरा अस्तित्व खत्म कर सकता है ना। ऐसी ही एक घटना होती है कि एक शहर के जो राजा थे वो बड़े दयालु और न्यायप्रिय और पूरी प्रजा को अपने बच्चे के तरह प्यार करते थे। लेकिन रानी थोड़ी अहंकारी थी। एक बार क्या होता है, वो रानी नहाने के लिए नदी की तरफ जाती हैं अपनी सखियों के साथ। नहाते नहाते उनको ठंड लगती है और वो पानी से निकल के सखियों से बोलती हैं कि लकड़ियों की व्यवस्था करो। तो आसपास कोई लकड़ियां सूखी वाली नहीं थी जो जलाई जा सके। तो उन्होंने आज्ञा करी उनको कि जाओ, झोपड़ियां जो आसपास बनी हुई हैं उनको तोड़ के उनकी लकड़ियां निकाल के लाओ और उन्हीं को जला दो, और तोड़ के भी न ला सको तो उधर ही उनको आग लगा दो, मैं आग सेकूंगी। तो ऐसा किया गया। हालांकि किसी का मन नहीं था, लेकिन रानी का आदेश था, उनको मानना पड़ा। तो जब ये खबर राजा को मिलती है कि रानी ने ऐसा किया है कि गरीबों की झोपड़ियां जलवा के आग सेकी है, तो उन्होंने रानी को बोला, क्या तुम्हें पता है घर के बिना कैसे रहा जाता है? आज से तुम इस बात को महसूस करोगी। आज तुम्हें महल से निकाला जाता है, अब आप जैसे चाहें अपनी व्यवस्था करें। अब जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको पता चला तो कि रानी को निकाल दिया गया है। तो उन्होंने रानी का अपने इधर स्वागत किया कि आप यहाँ रुक सकती हैं। एक महल में रहने वाली रानी झोपड़ी में कैसे रहेगी? लेकिन वो उनका पूरा ख्याल रखते थे। रानी बड़ी शर्मिंदा होती हैं कि मैंने इनकी झोपड़ियाँ जलाई हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी आवभगत कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इनके साथ मिलकर इनकी वापस जली हुई झोपड़ियों को जब तक ठीक से ठीक ठाक न करवा दूंगी, मैं महल में वापस जाने लायक नहीं हूँ। तो फिर वो उनके साथ रात दिन मेहनत करके और झोपड़ियाँ तैयार करवाती हैं। तब उनका प्रायश्चित पूरा होता है, राजा को ये खबर मिलती है और राजा उनको अपने महल में वापस आदर सम्मान के साथ बुला लेते हैं। तो हम और आप इससे ये समझ पाएंगे कि हम सबके लिए भी एक बड़ा राजा ऊपर बैठा है। किसी को जब कुछ पावर या अथॉरिटी मिल जाती है या धन आ जाता है, तो वो उसके अहंकार में, गर्व में, घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि अपने से छोटों को कुछ समझते नहीं हैं। हर तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी वाणी से। तो सबका न्याय करता ऊपर तो बैठा है ना, उसको उनकी लाठी में कहते हैं ना, आवाज नहीं होती लेकिन सजाएं बराबर मिलती हैं। इसलिए जो बड़ों की कहावत है ना कि तिनके को भी कभी कष्ट मत दो, अगर उड़कर आंख में आ जाए तो आपका अस्तित्व बिगाड़ के रख देगा। जय श्री कृष्ण।